गरीब हैं सर, हमारे रोने लगे। अरे गरीबी है इसीलिए सर जी मंजूरी करते हैं, रात दिन मंजूरी के लिए जाते हैं। रात का बाप उठते जाते हैं मंजूरी के, 1 बजे आते हैं तो 2 बजे आते हैं, तो फिर रात में जगाते हैं बच्चे उठो स्कूल जाना है। तो दुकानदार ने पूछा जो है कि क्या तुमने कभी जूता नहीं पहना। तो इस बच्चे ने बताया कि ये पहला अवसर है कि आज हम जूता पहनने जा रहे हैं। अगर आपको कोई कहे कि देश में अभी भी एक ऐसा गांव है जहां आजादी के बाद कोई बच्चा अब तक हाई स्कूल नहीं पास कर पाया, तो शायद आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक गांव है, नाम है निजामपुर। यहां पहली बार एक लड़के ने हाई स्कूल पास किया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है उस गांव की, उस लड़के की जिसने गांव की तकदीर और ऐसे इतिहास को बदला जिसका हिस्सा कोई नहीं बनना चाहता होगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का एक गांव निजामपुर। आजादी के 75 साल बाद भी ये गांव शिक्षा के नाम पर पिछड़ा रहा। यहाँ के बच्चे स्कूल तो जाते थे लेकिन कभी कोई हाई स्कूल पास नहीं कर सका। लेकिन अब इतिहास बदला है। निजामपुर गांव के रामकेवल ने पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा पास कर गांव का नाम रोशन कर दिया है। हाई स्कूल परीक्षा में 53.6% अंक लाकर रामकेवल ने वो सपना सच कर दिखाया जिसे कई परिवारों ने टूटता देखा होगा। रामकेवल की आंखों से गिरते आंसू और चेहरे के ये भाव बताने के लिए काफी है कि उनके लिए ये कितनी बड़ी बात है। अपनी कामयाबी पर रामकेवल कहते हैं कि लोग मजाक उड़ाते थे कि ये हाई स्कूल पास नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि एक दिन सबको गलत साबित कर दूंगा। निजामपुर गांव जो अहमदपुर टोल प्लाजा के पास है। इस गांव में लगभग 40 घर हैं और करीब 300 लोगों की आबादी है। यहाँ कभी कोई हाई स्कूल तक पहुंच भी नहीं पाया, लेकिन रामकेवल न सिर्फ वहां पहुंचे बल्कि तमाम आर्थिक तंगी और मुश्किलों और तानों के बावजूद परीक्षा को पास भी कर लिया। नाम रामकेवल। रामकेवल, आप इस वक्त किस क्लास में हैं? फर्स्ट ईयर। हाई स्कूल पास किया आपने? जी सर, अच्छे नंबर से। 325 नंबर पास किए। ये कौन सा गांव है जिस गांव में आप रहते हैं? निजामपुर में रहते। निजामपुर में आपको मालूम है कि आप पहले ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हाई स्कूल पास किया? जी सर, मालूम है? ऐसे कोई नहीं है कि पास किए, हाई स्कूल में हूँ कि पास किया। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं लोग हाई स्कूल पास किए? सर यहाँ पे ऐसे मंजूरी करते हैं, ना खाने का ना खेती का है। लोग सरकारी से पढ़ने जाते हैं, 8 तक 5 से पढ़ते हैं बस। तब तक कितने यहाँ कितने लोग रहते हैं? गाँव में कितने लोग हैं? 150-200 लोग हैं बस। कितने घर हैं? 25 घर हैं। 25 घर हैं बस। कोई भी एक आदमी भी नहीं यहाँ पढ़ा है स्कूल तक? जी नहीं। है? कितने तक पढ़े थे? 8 तक पढ़े हैं सर बस। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। जी आगे पढ़ोगे? पढ़ेंगे सर। क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर बनना क्यों चाहते इंजीनियर बनना है? गरीबी को दूर करने के लिए। कैसे पढ़ा आपने? ये कैसे संभव? जब आप बता रहे हैं गरीब है, दिक्कत है, लोग इस वजह से नहीं पढ़े, तो आप कैसे पढ़ लिए? मेहनत करके पढ़े, कैसे फीस वगैरह जमा की? काम करके फीस जमा की। क्या काम करते थे? लाइट दिखाने जाते, ये लाइट क्या दिखाने क्या होता है? शादियों में। शादी में जो शादी में बारात के साथ लाइट चलती जी है, सर, वो दिखाते थे आप? तो कितने पैसे मिल जाते थे? 150-200 मिल जाते थे कहाँ बस। दिखाते थे? गाँव में तो बाराबंकी। हैं? क्यों रोने लगे आप? बताइए पहले। गरीब हैं सर, हमारे रोने लगे। गाँव की आबादी लगभग 150 से 200 है और 24-25 मकान यहाँ पे बने हुए हैं। ये अहमदपुर ग्राम सभा का मजरा है, निजामपुर गाँव। जी, अभी बच्चा पास हुआ है। जी जी। तो और भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि यही हाई स्कूल का पेपर दिया था? नहीं, ये दिया था, इसके साथ 2 और बच्चों ने दिया था, लेकिन वो दुर्भाग्य से फेल हो गए हैं। ये अकेला बच्चा है जो इसमें पास हुआ है हाई स्कूल। तो किस तरह से इसका भौगोलिक इसका है दिनचर्या किस तरह से रहता है? क्योंकि आप बहुत करीब हैं, भी आपके पास में, किस तरह से ये काम करता है? हाँ, ये जो है बहुत ईमानदार बच्चा है, अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत सिंसियर है, लेकिन चूंकि गरीबी बहुत है इसके यहाँ, मजदूरी करके ही सब लोग इसका अपने परिवार का पेट पालते हैं। तो इसकी माँ जो है वो हमारे यहाँ भोजन माता है,
पुष्पा देवी। तो बच्चा भी मजदूरी में लगा रहता था, समय मिलने पर 1-2 घंटा प्रतिदिन पढ़ाई करता था और इसकी ईमानदारी और मेहनत के फलस्वरूप जो है इस हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये रही कि जब इस बच्चे को जो है प्रधानाचार्य महोदय ने जो है यूनिफॉर्म की व्यवस्था के लिए जो है कहा कि जो है चूंकि ये बुलाया गया है मुख्यालय पर तो इसको व्यवस्था किया जाए, तो दुकान पर जब गया तो इसके नाप का कोई जूता मिल ही नहीं रहा था। तो दुकानदार ने पूछा जो है कि क्या तुमने कभी जूता नहीं पहना? तो इस बच्चे ने बताया कि ये पहला अवसर है कि आज हम जूता पहनने जा रहे हैं और हमने कभी जूता नहीं पहना, इसलिए जो है हमारे नाप का कोई जूता नहीं है। इसके पैर की उंगलियां फैल गई थी जो है जूता न पहनने की वजह से। रामकेवल दिन में बारातों में लाइट ढूंढने से लेकर मजदूरी तक किया करते थे। हर दिन 250 से 300 रुपए कमाते थे ताकि घर का खर्च चल सके। पिता जगदीश मजदूर हैं और माँ पुष्पा गांव के स्कूल में रसोइयां। अपनी बेटे की कामयाबी पर वो कहती हैं कि मैं सिर्फ 5वीं पास हूँ, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाना चाहती हूँ। पुष्पा। पुष्पा जी, आपका बेटा जो हाँ सर जी। हाई स्कूल पास कर गया है, जी निजामपुर में अभी तक आज़ादी से लेके आज तक कोई नहीं निकला पास सर नहीं जी, किया कोई पास ही नहीं हुआ सर जी। और सब अच्छा 4, 5, 6, 7, 8 तक में रह गए। बस यही में रह गए सर जी। कैसा लग रहा है? हमको बहुत महान खुशी है, हैं? हमको महान खुशी है। हाँ। जब से सुनी आप कि मेरा बच्चा हाई स्कूल हाँ पास कर सर गया और अभी हमें तो मतलब कैसा लगा आपको? हमका बहुत दिल हमारा बहुत खुश है अच्छा। सर जी, हमारा बहुत दिल और खुश बच्चे है। भी आपके पढ़ रहे हैं? हाँ सर जी। अभी बच्चा आपका बोलते बोलते बता हम इंजीनियर बनेंगे, बोलते बोलते भावुक हो गया। हाँ सर जी। क्यों, आखिर क्या वजह रही? अरे गरीबी है इसीलिए सर जी, मजदूरी करते हैं, रात दिन मजदूरी के लिए जाते हैं। रात का बाप उठते जाते हैं मजदूरी के, 1 बजे आते हैं तो 2 बजे आते हैं, तो फिर रात में जगाते हैं, बच्चे उठो स्कूल जाना है तुमका। क्योंकि मम्मी अभी ना उठाएंगे तो हमने बेटा उठो स्कूल जाओ। तो मजदूरी करके कमाए, मगर वो जो आंसू थे वो तो खुशी के थे ना कि हाँ हाई सर स्कूल जी। पास कर गया, जो कोई हाँ नहीं सर कर जी। सका पूरे वो गांव में, खुशी के आंसू है। वो काम वो किसने किया। हाँ सर जी। हैं? हाँ। तो आपको भी खुशी हो रही है? हमको आपका बहुत बेटा, खुशी है सर जी। बेटे को और आगे पढ़ाइएगा? पढ़ाएंगे सर जी। अच्छा। और बच्चे जो आपके उनको भी पढ़ाइएगा? सबको पढ़ाएंगे। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से सर जी निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे बच्चे जितना है उतना पढ़े, बहुत है। अब उनके किस गरीबी में क्या बताएं, हम गरीब तो आइए हैं सर जी। अब दिल्ली या फुटाई मड़िया माड़ा उड़ा रखी है सर जी, क्या करें। लाइट है आपके घर में कि नहीं? लाइट नहीं है सर जी। लाइट भी नहीं है आपके घर में? तो हाँ। कैसे पढ़ता था? बच्चे डिब्बी के रोशनी से पढ़ते हैं लैब में? हाँ। रामकेवल के किसान पिता ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा शिक्षा के जरिए बेहतर भविष्य पाए। रामकेवल के पिता जगदीश, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अपने बेटे की कामयाबी पर कहते हैं कि मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन अपने बेटे को हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करता रहा। वो कई बार मेरे साथ मजदूरी पर जाता था, लेकिन लौटकर पढ़ाई जरूर करता था। जगदीश प्रसाद आप तो रामकेवल के पिता हैं। जी। आपको बच्चा हाई स्कूल पास कर गया, जी आज़ादी से आज तक आपके गाँव में जी कोई नहीं बाबा। निजामपुर में कोई नहीं। कैसा लग रहा है? बढ़िया है जी। बढ़िया लग रहा है? जी खुशी हो रही है? जी। क्यों खुशी हो रही है? क्यों खुशी कि जौन शायद जौन पढ़ लिख कर होशियार हो जाए। हाँ। पढ़ना कितना जरूरी है? अरे जितना पढ़ लिए जी सर। नहीं, मतलब पढ़ना जरूरी है? जी पढ़ना चाहिए। हाँ जी। और बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं? जी पढ़ा रहे हैं? जी। आपको बच्चा भी भावुक हो गया बोलते बोलते, मालूम है क्यों भावुक हुआ? जी। भावुक हुआ? अरे पढ़ लिख के होशियार हो जाए, बस समझ नहीं। रामकेवल की मेहनत की खबर जब जिले में फैली तो डीएम शशांक त्रिपाठी ने खुद आगे आकर रामकेवल और उसके माता पिता को सम्मानित किया और पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। वहीं सपा सरकार के पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने गांव पहुंचकर रामकेवल को नई साइकिल देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ये बच्चा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।